हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन कहता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू सजेस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस वुड टेक प्लेस. सो फॉर ई नॉट वैल्यूज वी हैव टू रेफर द ओरिजिनल ई नॉट वैल्यूज दैट इज ऑलरेडी देयर. ठीक है, ई नॉट वैल्यूज कहीं भी बुक में एवरीवेयर इट इज मेंशन्ड, हमें वो याद करनी होती है कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज एंड कई बार क्वेश्चन में गिवन होती हैं. तो पहला रिएक्शन है Cu प्लस Zn प्लस टू गिव Cu प्लस टू प्लस Zn, Mg प्लस Fe प्लस टू गिविंग Mg प्लस टू प्लस Fe, Br2 प्लस टू Cl माइनस गिव Cl2 प्लस टू Br माइनस एंड Fe प्लस Cd प्लस टू गिव Cd प्लस Fe प्लस टू. तो इन चार रिएक्शंस में से बताना है कि कौन सी रिएक्शंस हो पाएंगी, मतलब कौन सी रिएक्शंस फिजिबल होंगी. तो सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन में हम डिस्कस कर ले अबाउट द की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे हम देखेंगे फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, मतलब वो रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती. किस बेसिस पे देखेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर ई नॉट वैल्यूज. मतलब अगर ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव होगी तो रिएक्शन होगी, अगर नेगेटिव होगी तो रिएक्शन नहीं होगी. राइट, सो दिस इज व्हाट द ई नॉट वैल्यू इज गोइंग टू टेल अस. तो ई नॉट वैल्यूज अगर हम बात करें तो देखो, ई नॉट Cu प्लस टू से Cu की वैल्यू होती है 0.34 वोल्ट्स एंड ई नॉट Zn प्लस टू से Zn की वैल्यू होती है माइनस 0.76 वोल्ट्स. अगर आप पहली रिएक्शन देखो तो Cu प्लस टू में बदल रहा है और Zn प्लस टू Zn में बदल रहा है, मतलब कॉपर की हो रही है ऑक्सीडेशन और Zn प्लस टू की हो रही है रिडक्शन. पर क्या ये पॉसिबल है? जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल तो नेगेटिव है, मतलब इसमें रिडक्शन फेवरेबल नहीं है. जिंक प्लस टू आयन की रिडक्शन टू जिंक इज नॉट फेवरेबल. जिंक ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि कॉपर का पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, जिंक का नेगेटिव है, मतलब उसमें जिंक में रिडक्शन फेवरेबल नहीं हो रही है. तो यहाँ पे तो जिंक आप रिड्यूस होता हुआ देख रहे हो, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती. तो सिर्फ ई नॉट वैल्यू से ही हमको पता चल जाएगा. अब देखो, ई नॉट Mg प्लस टू Mg की वैल्यू क्या होती है? Mg प्लस टू Mg की वैल्यू होती है माइनस 2.37 वोल्ट. ठीक है, ऐसे ही ई नॉट Fe प्लस टू से Fe की क्या वैल्यू होती है? माइनस 0.74 वोल्ट. ठीक है, अब यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव की बात की गई है, दिस इज द ओवरऑल ई नॉट वैल्यू ऑफ द सेल. ठीक है, मैंने जो यहाँ पे बोला है प्लस माइनस, दैट इज द ओवरऑल ई नॉट वैल्यू. एंड अगर आपको इंडिविजुअली भी देखना है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का, तो उसमें आप वैल्यू के बेसिस पे देखते हो कि अगर इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव होगा वो रिडक्शन में फेवरेबल होगा. दिस इज हाउ वी से कि पॉजिटिव वैल्यूज आर प्रेफरेबल दैन नेगेटिव वैल्यूज. तो कंपैरिजन में इसको देखा जाता है. अब Mg प्लस टू का तो बहुत नेगेटिव है रिडक्शन पोटेंशियल और Fe प्लस टू से Fe का लेस नेगेटिव है. और यहाँ पे आप देख रहे हो कि Mg का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. यस, Mg का ऑक्सीडेशन हो सकता है क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 2.37 वोल्ट है, मतलब रिडक्शन तो इसमें नहीं होगा. अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखोगे तो 0.237 वोल्ट हो जाएगा, प्लस 2.37 वोल्ट हो जाएगा, सॉरी. तो पॉजिटिव में उसकी वैल्यू ज्यादा है, मतलब ऑक्सीडाइज होना प्रेफर कर रहा है और Fe प्लस टू रिड्यूस होना प्रेफर कर रहा है, क्योंकि वैसे भी Fe प्लस टू से Fe का रिडक्शन पोटेंशियल जो था वो Mg प्लस टू से Mg के रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा था. तो रिडक्शन Fe प्लस टू का ज्यादा फेवरेबल था, तो ये वाली रिएक्शन होगी. नेक्स्ट आपके पास है Br2 प्लस टू Cl माइनस गिविंग Cl2 प्लस टू Br माइनस. तो इसके लिए मुझे क्या जानना होगा? Br2 से Br माइनस, इसका क्या रिडक्शन पोटेंशियल है? 1.08 वोल्ट्स एंड ई नॉट ऑफ Cl2 टू Cl माइनस का है 1.36 वोल्ट्स. मतलब क्या हुआ कि Br2 और Cl2 में से Cl2 का रिडक्शन ज्यादा फेवरेबल है क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव है रिडक्शन पोटेंशियल की. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि Cl माइनस Cl2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस नहीं हो रहा, जबकि रिड्यूस होना चाहिए था क्योंकि उसका रिडक्शन इज मोर फेवरेबल अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज. तो ये भी नहीं हो सकती. अगला है Fe प्लस Cd प्लस टू गिविंग Cd प्लस Fe प्लस टू. देखो, Fe प्लस टू से Fe का तो रिडक्शन पोटेंशियल हम देख चुके हैं. Cd प्लस टू से Cd की जो वैल्यू होती है दैट इज माइनस 0.44 वोल्ट्स. मतलब अगर आप इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करो तो Cd प्लस टू से Cd का जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज मोर पॉजिटिव इन कंपैरिजन टू Fe प्लस टू से Fe का. तो मतलब रिडक्शन किसका फेवरेबल होगा? Cd प्लस टू का. और यही हो रहा है यहाँ पे, Cd प्लस टू Cd में रिड्यूस हो रहा है, Fe प्लस टू में ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन फेवरेबल होगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज. तो ये वाली रिएक्शन हो सकती है. तो कौन सी रिएक्शन हो सकती है? सेकेंड वाली एंड फोर्थ वाली. ओके, तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना? दिस इज द फाइनल आंसर.
होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.